राम राम दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो विज्ञान से रिलेटेड है तरंग गति। तरंग गति से जितने भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को आज हम कवर करेंगे, जो कि पीछे सभी परीक्षाओं में एसएससी से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो हरियाणा ग्रुप डी के लिए और एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है यह क्लास हमारी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वो है पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में ऊष्मा उत्सर्जित करती है, तो अवरक्त किरणों के रूप में, अवरक्त किरणों के रूप में दोस्तों। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वह वैद्युत चुंबकीय तरंगे जिनकी संसूचन थर्मोपाइल का उपयोग करके किया जाता है, तो वो क्या है, अवरक्त तरंगे। ठीक है, क्या है दोस्तों, अवरक्त तरंगे हैं भाई। ठीक है, उसके बाद है भाई मैग्नेट्रॉन वोल्व का उपयोग किया जाता है, तो सूक्ष्म तरंगों के उत्पादन में, सूक्ष्म तरंगों के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नेट्रॉन वोल्व का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है, वह वैज्ञानिक जिसने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था, तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था, क्रिश्चियन हाइंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वह वैद्युत चुंबकीय तरंगे जिनका संसूचन बिंदु संपर्क डायोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिंदु संपर्क डायोड, तो सूक्ष्म तरंगे याद रख लेना, क्या सूक्ष्म तरंगे हैं दोस्तों। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है भाई वो क्या है, वह तरंग दैर्ध्य की सीमा 700 एनएम से 400 एनएम तक होती है, तो दृश्य प्रकाश। ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद है रेडियो तरंगे से छोटी तरंग दैर्ध्य होती है, तो अवरक्त तरंगों की। ठीक है, किसकी होती है, अवरक्त तरंगों की। उसके बाद है शोर को मापा जाता है, शोर को किसमें मापा जाता है, तो डेसिबल की इकाई में। ठीक है, डेसिबल की इकाई में। ध्वनि के बारे में ऐसे तय कथन है, तापमान या माध्यम के निरपेक्ष ध्वनि की गति समान रहती है। उसके बाद है ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है नेचर। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वो है भूगर्भीय ऊर्जा को कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। क्या कहते हैं दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा। उसके बाद जो अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, अगला हमारा पॉइंट है वो है चमगादड़ अपने शिकार को खोजने और रात के अंधेरे में उड़ने के लिए जिस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन और उनके परावर्तन का पता लगाते हैं, वे तरंग कौन सी होती हैं दोस्तों, वो वह तरंग होती हैं पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, कौन सी होती हैं, पराश्रव्य तरंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कि वह पराध्वनिक गति से चल रही है। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वह है किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की सर्वश्रेष्ठ सीमा, तो सर्वश्रेष्ठ सीमा क्या होती है दोस्तों, 20 हर्ट्ज ले लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा पॉइंट क्या है, वह है रेडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे। तो जो हमारा रडार सिस्टम है उसमें कौन सी तरंगें उपयोग की जाती हैं, तो सूक्ष्म तरंगें उपयोग की जाती हैं दोस्तों। उसके बाद है अल्ट्रासोनिक ध्वनियों में वे ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्तियाँ होती हैं 20 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, और आने वाले एग्जाम के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको सफलता मिल सके। तो अगर वीडियो आपको पसंद लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।